हेलो एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मंत्रा बोलना है क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा बार ग्राफ। अब ये बार ग्राफ यूपी पेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह बार ग्राफ, पाई चार्ट, तालिका, ये सब मिलाकर टोटल ये 20 नंबर कवर करने वाले हैं और आपकी यह 20 नंबर मैं तैयार कराऊंगा 20 वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना? तो आज इस 20 नंबर के लिए पहला क्लास है, इसके लिए आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। कैसे बार ग्राफ आपको सॉल्व करना है ये मैं तरीका आज आपको सिखाऊंगा। कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि यह टॉपिक कितना आसान होता है, कितना आसान है यूपी पेट में 20 नंबर पाना, ये आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए एकदम तैयार हो जाइए बार ग्राफ के लिए। ठीक है ना? देखो, बार ग्राफ शुरू करने से पहले 2-3 चीज बातें हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो बातें क्या है? आपको परसेंटेज का बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको रेशियो का छोटा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए और आपको एवरेज का छोटा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इन्हीं 3 चीजों का प्रयोग इस बार ग्राफ में भी होगा, पाई चार्ट में भी होगा और तालिका में भी होगा। ठीक है ना? अब ये 3 चीजें क्या है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है ना? अब देखो, परसेंटेज निकालने का मतलब क्या है, थोड़ा सा बात समझिएगा। हमने कहा कि पूरा जो तुमने कोई एग्जाम दिया, ठीक है ना, उस एग्जाम में पूरा जो आपका टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स था, टोटल जो मार्क्स था वो कितना था? हमने कहा कि वो 500 नंबर का था। कितने नंबर का एग्जाम था? 500 नंबर का एग्जाम था। बस मेरी बात बहुत छोटी से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना? और तुम उसमें सभी विषयों को मिलाकर, मान लो तुम फिजिक्स ले लेते हो, फिजिक्स में तुम पाते हो 60 नंबर। तुम मैथ्स ले लेते हो, मैथ्स में तुम पाते हो 50 नंबर। इंग्लिश ले लो, इंग्लिश में तुम पाते हो 80 नंबर। ठीक है ना? इस तरह से हिंदी में तुम पाते हो 40 नंबर। और ले लेते हैं कि जीएस ले लेते हैं, और जीएस में तुम पाते हो 50 नंबर। इस तरह से आप 5 सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर पाते हो। अगर पूछा जाए कि सभी विषयों वह कुल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, तो वो प्रतिशत निकालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका ये होता है कि आप सबको पहले जोड़ लो। आपने किया भी होगा इसको। अगर आप सबको जोड़ने गए तो 80, 60, 140, 50, 190, 90, 50, 240 और 240 में 40 जोड़ दिया 280। तो आप देखें जो आप जो मार्क्स पाए हैं वो कितना पाए हैं? 280 पाए हैं। कितने 280 आपको मिला? तो आपका जवाब होगा सर 500 में हमें 280 मिला। ठीक है ना? अब सवाल यही पूछ लेगा कि बताओ तुमको परसेंट कितना मिला। तो परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, इस बात को समझ लेना। जितना तुम्हें मिला, जितने में मिला उससे हम लोग क्या कर देते हैं और गुणा क्या करते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना? और इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा कि 5 5 जा 25 और यहां कैरी हुआ 3 और 5 6 जा 30। तो आप जवाब दोगे कि सर मुझे मिला 56% मार्क्स। इस चीज का प्रयोग अभी बार ग्राफ में, पाई चार्ट में, तालिका में बार बार होगा। तो परसेंटेज निकालना हो तो जितना तुम पाए हो और जितने में से पाए हो और गुणे 100 कर देना, परसेंटेज आपको मिल जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरी बात जो हमको यहां पर सीखनी है वो है एवरेज। एवरेज क्या होता है इस बात को भी थोड़ा समझ लो। ये सारी बातें विद्यार्थी होते हैं उनको आती है, लेकिन इसमें देखो ऐसे भी लोग जो मैथ से बहुत नहीं जुड़े होंगे, इसीलिए उनके लिए भी ये चीजें बता दे रहा हूं कि पहले आप समझो, फिर इसका यूज वहां पे भी आसानी से कर लेंगे। एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, फिर वही बात लेते हैं। हमने कहा कि तुम मैथ्स में पाए कितना? 60। हमने कहा कि तुम फिजिक्स में पाए 80। हमने कहा कि तुम केमिस्ट्री में पाए 70। हमने कहा कि तुम बायो में पाए 40 और हमने कहा कि तुम इंग्लिश में पाए कितना? 60। अब मैं कहूं कि ये तो तुम्हारे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के क्या है? ये तुम्हारे मार्क्स हैं। मैं कहूं कि तुम एवरेज मार्क कितना पाए हो, औसत तुम्हें कितना नंबर मिला है, तो क्या करोगे? औसत निकालने के लिए मेरे दोस्त ये याद रखना कि सबको फटाफट जोड़ लेने हैं।
ठीक है ना। सबको क्या करना है, जोड़ देना, जो भी तुम्हें मिला उसको जोड़ लो, और सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 8 6 14, 14 7 21, 4 25, 5 30 और 1 31, 310। और जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जितने भी नंबर होंगे, उसी से भाग दे देने पे हमें एवरेज मिल जाता है। तो 310 कितने थे, 1 2 3 4 5, इस 310 को 5 से अगर हम भाग दे दें तो 5 छक्का 30, 1 31, 5 दूनी 10, एवरेज कितना हो जाएगा, 65 का हो जाएगा। ठीक है ना। और रेशियो तो आप जानते हो, जो भी चीजें P बाई Q के फॉर्म में लिखी है वही हमारा रेशियो है। रेशियो हमेशा छोटी से छोटी वैल्यू में होता है, अगर वो कट सकता है, मैंने लिखा 25 अनुपाते 30, तो आप जवाब 25 अनुपाते 30 नहीं, इसको पहले छोटा, अगर वो डिवाइड हो सकता है उसे डिवाइड कर दिया करो, वही आपका रेशियो होता है। तो हम डिवाइड कर देंगे, 5 5 25 और 5 6 30, हमको रेशियो क्या मिल जाएगा, हमको रेशियो मिल जाएगा 5:6। इन्हीं तीन चीजों का प्रयोग अब आपके आगे होने वाले हैं। ठीक है ना। कैसे, बात करते हैं आज हम लोग बार ग्राफ का। देखो, पहले बार ग्राफ शुरू करने से पहले ये क्वेश्चन पे मत जाना, पहले ग्राफ की आप स्टडी किया, समझने में थोड़ी सी भी गलती आपसे होगी, प्रश्न में हमेशा आपसे गलती होगी। तो पहला जो टाइम दिया करो, ग्राफ में क्या दिया है वो समझ। तो आइए देखते हैं ग्राफ में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है ना। देखो, ये विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है ना। ये है विद्यार्थी ए, विद्यार्थी बी, विद्यार्थी सी, विद्यार्थी डी और विद्यार्थी ई, है ना। इनको 100 में से प्राप्त अंक हैं ये, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 100 में से प्राप्त अंक, मतलब किसी को 10 मिले हैं, किसी को 20, किसी को 30। अगर इन दोनों के बीच में जो होगा उसे हम लेंगे 25। कितना लेंगे, 25। इन दोनों के जो बीच में होगा उसे क्या लेंगे, 35 35। अब साथ में जो 3 कलर है वो क्या है, उसका भी इंस्ट्रक्शन यहां पे दे दिया है। ये जो ब्लैंक वाला है वो है अंग्रेजी, मतलब ये है क्या आपका अंग्रेजी। ये जो ब्लैक है वो क्या है, हिंदी। और ये जो थोड़ा सा डार्क शेड में है, लाइट शेड में है, वो हमारा क्या है, मराठी। तो इन 3 विषयों में विद्यार्थी ए बी सी डी द्वारा प्राप्त अंकों का यहां वर्णन किया गया है। ठीक है ना। इसी पे आधारित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा, जो कि बेहद आसान होता है। कैसे होता है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि बी द्वारा प्राप्त अंकों और सी द्वारा प्राप्त अंकों के बीच कितना अंतर है। अंतर बोले तो इंग्लिश में कहते हैं इसको डिफरेंस, और डिफरेंस मतलब क्या होगा, माइनस करना होगा। ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, पहले बी द्वारा जो अंक प्राप्त हुए हैं, जितना मार्क्स बी पाया है, पहले उसको देख लेते हैं कि बी पाया कितना। ठीक है ना। तो ये है हमारे बी भाई साहब, इन्होंने कितना पाया आप यहां से काउंट कर लो। आपकी कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट काउंट कर लोगे। और अगर कैलकुलेशन अच्छा ना हो तो भाई लिख के ही करना, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप गलत करोगे तो फ्री का नंबर आप खो। ठीक है ना। फिलहाल अगर देखना है कि बी का कितना है तो देखेंगे 70, और 70 और 60 कितना हो गया, सॉरी 50 है ये, है ना। 70 50 120, और ये देखो 60 से थोड़ा ऊपर चला गया, इसका मतलब इसको हम लेंगे 65। 120 और 65 कितना हो जाएगा, 185। अगर तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो लिख सकते हो 70 और प्लस 50 और प्लस कितना 65, इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 185। ये 185 किसका हुआ, ये बी का हुआ। ठीक है ना। अब सी का भी निकाल लो, कितना आसान है। देखिए, कह रहा है कि सी द्वारा प्राप्त अंक, सी को कितने अंक मिले, आइए सी का भी देख लेते हैं। तो सी का अगर हम देखने गए तो ये देखो 70 से ऊपर गया, इसका मतलब 75, कितना होगा 75। ठीक है ना। अब इसको हम हिंदी में देखें तो कितना लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। और अगर इसका हम देखें कि मराठी में कितना पाया है तो लिखा है 55, कितना लिखा हुआ है 55। अगर इन तीनों को हम जोड़ लें तो 5 5 10 के शून्य, हासिल लगा 1, और 7 6 13, 13 5 18, 18 1 कितना हो जाएगा 19। इसका मतलब सी को मिला 190, बी को मिला 185। और पूछा क्या है, पूछा है कि बता दो भाई कि दोनों में अंतर कितने का है। बेहद ही आसान क्वेश्चन, आप बता दोगे। अगर ये 190 पाया है, ये 185 पाया है, तो दोनों में अंतर कितने का होगा, 5 का होगा। कितने का अंतर होगा, 5 का होगा। तो इस जो प्रश्न का आंसर है वो कितना होगा, 5। कितना हो जाएगा 5। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आई। ठीक है ना। बस मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन ये सब होता है। ठीक है। करना क्या है, अगर कैलकुलेशन तेज है तो आप ग्राफ में डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लोगे कि
85 है, 190 है, दोनों में अंतर 5 का, फटाक से 5 टिक कर दो। इतना आसान होता है ग्राफ के क्वेश्चंस। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को पहले पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिएगा, फिर देखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए क्या लिखा हुआ है, डी के अंग्रेजी में अंकों का, डी के अंग्रेजी में अंकों का बी के अंग्रेजी में अंकों से क्रमशः अनुपात क्या है। देखो मैंने कहा ना, दो तीन चीजें बार बार पूछता रहेगा, परसेंटेज, एवरेज, अनुपात। अनुपात मतलब छोटी वैल्यू को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं, दोनों का हम लोग देख लेते हैं। पहले देखना है डी का अंग्रेजी, इंग्लिश बोले तो ब्लैंक वाला, डी कहां है, यहां पे है। कितना मिला है डी को, 40 मिला है। चलो डी को मिल गया 40। आ रही बात समझ में, आसान है। अब हम लोग देखते हैं बी को कितने मिले हैं। ठीक है ना, बी को कितना मिला है, तो बी का अगर इंग्लिश हम लोग देखें तो कितना है भाई, तो ये है 65। कितना है, 65। एक चीज और देख लेना, डी से कहा है कि बी का डी से कहा है, इसको आगे पीछे करने पे भी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो किसका कहा है, डी का देखना, तो पहले कौन रखा जाएगा, डी, और बाद में कौन रखा जाएगा, बी। तो डी का बी से। अब इसको काट सकते हो तो काट दो, तो आप देखोगे ये 5 से कटेगा 40, और ये 5 से कितनी बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा, 13 पंचे 65। तो रेशियो हो गया 8:13, 8:13। कहां है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही जवाब। बताओ आसान है कि नहीं, पा जाएंगे ना नंबर। और ये 20 नंबर अगर आपने नहीं सीखा तो ध्यान रख लीजिए, यूपी पेट आपका निकलेगा नहीं। यूपी पेट में जो मेरिट आपको लाना है, वो मेरिट इस 20 नंबर के बिना नहीं आना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा बस समझ के इसको प्रैक्टिस में ले आना है। ठीक है ना, तो 20 नंबर हम लोग 20 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है ना, आज ये पहला वीडियो है, और मैं भी इस पे और भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। बाकी के वीडियोस आपको लक्ष्य एकेडमी के ऐप पे, प्ले स्टोर से जाना है, लक्ष्य एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आप कोर्स जो बाई करोगे उसमें पूरा 20 वीडियोस के कलेक्शन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, अभी क्या करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चलिए पहुंच जाइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, फटाक से वीडियो को पॉज करिए और तुरंत लगा दीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मैंने 3 चीजें कहा था, परसेंटेज, रेशियो, औसत, इसी पे पूरा चलेगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है। किस विद्यार्थी से पूछ रहा है, सभी विद्यार्थी से पूछ रहा है, मतलब ABCDE, इनका इंग्लिश का मार्क्स पता कर लो और उसका औसत निकाल लेना। औसत कैसे निकालोगे, सबको जोड़ के, कितने लोग हैं, कितने आदमी है कालिया, तो 5 आदमी है, सरकार से भाग दे देना और आंसर मिल जाएगा। तो चलो फटाफट इनको जोड़ देते हैं। ठीक है ना, सभी विद्यार्थी किसमें देखना हम लोगों को, ध्यान देना, पढ़ने में गलती करोगे तो चीजें तुरंत गलत हो जाएगी। अंग्रेजी, चलो फटाफट निकालते हैं। ए का कितना है, 35 है ना, बी का कितना है, तो आप देखोगे 65 है ना, फिर सी का कितना है, तो आप देखोगे 75 है ना, डी का कितना है, तो आप देखोगे 40, और फिर ई का कितना है, तो आप देखोगे 65। कितना है, 65। और अगर हम सबको सम कर दें तो 5 5 10 4 20, कितना हो जाएगा, ये 0 और कैरी हो जाएगा 2, 3 2 5 6 11 7 18 4 22 और 6 28। कितना आया, 28, 280 आया टोटल। एवरेज निकालने के लिए मैंने कहा था कुल से भाग कर देना। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 280 को अगर हम 5 से भाग दे दे तो कितना आ जाएगा, 5 25 और 5 6 30, बोले तो 56 विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, आसान है ना बार ग्राफ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सर आप बिल्कुल एकदम फ्री है, कमेंट में मुझे लिख के की प्रॉब्लम क्या है। साथ में अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न भी आपके पास है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में भेजो, अगले वीडियो में मैं उसको इंक्लूड करके आपको बता दूंगा। आपके डाउट भी लक्ष्य एकेडमी में सॉल्व कराए जाएंगे और यही हमारी खास बात है। ऐसा नहीं कि हम केवल पढ़ाएंगे, हम आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, जल्दी से आप जवाब बता दें कि आंसर क्या आएगा। तो चौथा प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है ना, चौथा प्रश्न कह रहा है कि तीनों विषयों में मिलाकर के ई ने ए से कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया है। किसने, ई ने
किससे? ए से। पहले ई का निकाल लो, ए से निकाल लो, फिर आगे की बात मैं समझा रहा हूं। अगर हम ई का मार्क्स निकालने गए तो जरा कितना है फटाफट काउंट करेंगे तो ई का हो गया 65। कितना हो गया? 65। इधर कितना हो गया? 50 और इधर कितना हो गया? 70 और दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया आपका 185। कितना आ गया? 185। अगर दूसरी तरफ हम ए का निकालने गए, ठीक है ना, क्योंकि तीनों मिलाकर पूछा तो तीनों मिलाकर हम बता देंगे। ए का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा कितना? 50 और ये कितना हो जाएगा आपका? 55। कितना हो जाएगा? 55। दोनों को काउंट किए तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। इसका मतलब ए को मिले हैं 140 और ई को मिले हैं 185। अब सवाल क्या कह रहा समझ लो, फिर लगा लेना। ई ने ए से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मतलब ई ने जो पाए हैं ए से वो कितना अधिक पाया है। तो आप बताओगे सर 45 नंबर अधिक पाया है, इसको 40 मिला था 100 और इसको मिला 185। कितना अधिक मिला है इसको? 45 नंबर ज्यादा अधिक मिला है। लेकिन नंबर नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है ना। और प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया? प्राप्तांक बटे कुल गुणे 100। तो कितना अधिक पाया है? जो पाया वही प्राप्तांक, तो कितना अधिक पाया है? तो आपका जवाब होगा सर उसको मिले हैं 45 मार्क्स अधिक मिले हैं ई को। किससे? ए से। जिससे कहेगा वही नीचे जाता है। और ए को कितना मिला था? 140। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, बस खत्म। बस इसी को सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल, 2 7 14, 2 5 10। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 5 25, कैरी हुआ 2, 5 चौके 20 और 2 22, ये हो गया 225। 225 और बचा कितना था नीचे? 7। इसको डिवाइड करोगे, 7 त्रिक 21, बचा कितना? 1। 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। 7 एकम 7, बचा कितना? 3। 7 चौक 28। 32.14। तो किस ऑप्शन में है 32.14? तीसरे ऑप्शन में है। तो ए से कितना प्रतिशत अधिक मिला? तो आपका जवाब होगा सर 32.14% अधिक मिला। बोलो मेरी ये बात सबको समझ में आ गई? अगर यहां तक की बात आप समझ चुके हैं तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको लगाना है, तो चलिए चलते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान है। कैसे लगाना ये देखते हैं। कह रहा है कि डी ने न्यूनतम कुल अंक प्राप्त किया, क्या ये बात सत्य है ना? तो अगर हम एक बार ग्राफ देख के तुलना करने की कोशिश करें, अब देखो न्यूनतम में ये बी तो नहीं आएगा क्योंकि इसको हम लोगों ने पीछे निकाला हुआ था। अगर आपको याद है तो ये 185 आया था। ई का तभी पिछले क्वेश्चन में 185 निकाले हो, इसका 140 निकाले हो। इतना तो आप लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था। सी और डी का निकाल के देख लो न्यूनतम है कि नहीं। अगर सी का निकालने गए तो सी तो देख लो ऑलरेडी इतना ऊपर है ना, तो सी भी नहीं आएगा न्यूनतम में। निकालना चाहो तो देख लो ये कितना हो गया 75 और ये कितना हो गया 60। 75 60 और ये कितना है 55। दोनों निकाले तो कितना हो गया 5 5 10 के शून्य, हासिल लगा 1, 7 6 13 और 1 हासिल 14, 5 19 190 इसका आ जा रहा है ना। और अगर डी का निकालने के देखो 45 45 90 और 90 और 40 कितना हो गया 130। कितना हो गया 130। तो बताओ न्यूनतम मार्क्स किसने पाया? तो आप बताओगे सर न्यूनतम मार्क्स मिला है डी को। हाँ जी, ये कथन बिल्कुल सत्य है कि डी ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। किसने न्यूनतम पाया? डी ने। ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। बाकी तीनों गलत होंगे क्योंकि अगर एक सत्य हो गया तो बाकी 3 क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। कैसे गलत है आप चाहो तो अभी चेक कर ले। वो कह रहा है कि बी और डी का हिंदी में एक समान अंक थे, तो चेक कर लो क्या बी और डी का हिंदी में एक समान अंक है? बी का अगर हिंदी देखोगे ब्लैक है ना, तो इसको मिले हैं 50 और डी को हिंदी में कितने मिले हैं 45। क्या समान अंक थे? नहीं। इसी तरह से आप डिवाइड करके देख सकते हो कि सारे गलत होंगे। तो सही जवाब क्या होगा? मिल चुका है, तो बाकी ऑप्शन चेक नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, ये 5 प्रश्न थे इस ग्राफ से। अब एक ग्राफ हम लोग और सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले पे, ठीक है ना। अब आइए इसको लगाते हैं, इसको लगाने के बाद फिर हम लोग अगला लगाएंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में फिर हम लोग इसी बार ग्राफ से ही 2-4 प्रश्न और करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में पाई चार्ट और तालिका, इन सब को मिलाकर इस 20 नंबर को मैं आपका कवर करके दिखाऊंगा। बस आप लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। चलिए इस पे आते हैं। कह रहा है पहले क्या मैंने कहा था, प्रश्न शुरू करने से पहले ग्राफ के बारे में अध्ययन किया करो। ग्राफ को समझने के बाद फिर ही आप यहां पर आया करो।
ठीक है ना। अब ये जो लाइनिंग करके है ये है महिला, क्या है ये, तो आप देखेंगे ये है महिला, क्या है, महिला, ठीक है ना। तो ये जितने भी हैं वो क्या है, ग्राफ वाले क्या है, ये जो क्रॉस करके हैं वो है महिला, और ये जो ब्लैंक में है वो क्या है, वो है पुरुष, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है आप समझ रहे हो, ये वाला आपका महिला है और ये क्या है आपका पुरुष है, ठीक है ना। आगे आप देखोगे क्या मिला, देखो लोगों की संख्या है ना, ये क्या है, लोगों की संख्या, मतलब ये संगठन ए है, ये संगठन कौन है, ए है। इस ए में अगर हम देखें ये महिला है तो महिला कितनी है, 1500 महिला है। अगर मैं पूछूं पुरुष कितने हैं, तो अब देखो यहां पर कितना होगा, तो देखो 500 के अंतर पे है सब। अगर इन दोनों के बीच में देखें तो 250 वाला आएगा, तो 15 में 250 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1750, कितना हो जाएगा, 1750, है ना। तो ये संगठन ए है, ये संगठन बी है, ये संगठन सी, ये डी और ये ई। इसमें काम करने वाले पुरुष और महिला संख्या को दर्शाया गया है इस बार ग्राफ के यूज से, ठीक है ना। अब इन्हीं पे प्रश्न पूछे हैं, तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे और फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सभी संगठनों में कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या कितनी है। आ गई ना औसत की बात। अब देखो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में, देखो एक ही वीडियो में अगर आप देखोगे जिनको कुछ नहीं आता था उनको भी थोड़ा बहुत आने लगा होगा। औसत कहते ही आपके दिमाग में मेरी बात क्लिक करेगी कि सर महिलाओं का औसत निकालना है, और किस में निकालना है, सभी संगठन में निकालना है। संगठन ए बी सी डी ई 5 हैं, पहले निकाल लो महिलाएं कितनी कितनी है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, है ना। ए में महिला कितनी है, 1500। बी में महिला कितनी है, तो देखो 2000 था तो ये 2250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2250, ठीक है ना। सी में महिलाएं कितनी हैं, तो आप बताओगे 2500 हैं। कितनी महिलाएं हैं, 2500 महिलाएं हैं। डी में महिलाएं कितनी हैं, तो आप बताओगे सर 25 और 250 इसमें जोड़ेंगे 2750 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं, 2750। और ई में कितनी महिलाएं हैं, तो आप बताओगे सर यहां भी 2750 महिलाएं हैं। सब फटाफट जोड़ दो, तो 0 5 5 10 या 15, कितना हो गया, 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 और 1 हासिल 6, 2 8, 5 13, 7 20 और 7 27, 27 के साथ हासिल लगा 2, है ना। तो 2 और 1 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, 9 2 11, 11750 महिलाएं कुल हैं। 11750 महिलाएं। और कितने संगठन हैं, 5 संगठन हैं। तो इस 11750 को अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो हमको औसत मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, तो अब इसका औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 से भाग देना होगा। चलिए देते हैं, तो कितनी बार में कटेगा, 5 दूनी 10, कैरी हुआ 1, 5 तिया 15, 5 तिया 15, बचा कितना 2, 5वां 25, इसका मतलब 2350। कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन का सही होगा। क्या आंसर आएगा इसका, 2350। आसान था ना, महिलाओं का नंबर निकाल लिया और नंबर निकालने के लिए औसत निकालना था, तो औसत निकालने के लिए मैंने कहा कि कुल से भाग दे देना। तो 5 संगठन थे इसीलिए 5 से भाग दे दिया और आंसर आ गया 2350। बोलो आसान है कि नहीं है, आ जाएगा, आसानी से आएगा, पेट निकल जाएगा। अगर ये नहीं सीखे तो नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको सीखना जरूरी है क्योंकि ये 20 नंबर कवर करने वाला है, ठीक है ना। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, इस बात को थोड़ा पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि संगठन सी में संगठन बी से कितने प्रतिशत अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। अभी पिछले वाले ग्राफ में आपने ऐसा क्वेश्चन लगाया था। क्या करना पड़ेगा आपको, पहले बी का निकालना पड़ेगा, सी का निकालना पड़ेगा, जो अधिक है जिससे कहा है 100 से गुणा कर देना, ठीक है ना। तो चलो पहले सी और बी का संगठन निकाल दें। कर्मचारी बोला, महिला और पुरुष नहीं बोला, इसका मतलब हमको दोनों निकालना पड़ेगा, महिलाओं को भी निकालना पड़ेगा और पुरुष का भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले बी में देख लेते हैं कितने हैं महिला और पुरुष। तो महिला कितनी है भाई, 2250, कितनी है 2250। और पुरुष कितने हैं, तो पुरुष है 2000,
कितने पुरुष हैं 2000, कितना हो गया तो ये हो जाएगा 4250 हो जाएगा ना। चलो ये तो हो गया बी का 4250, सी से कहा है ना, ठीक है। अब सी का निकाल लेते हैं कितना है, तो 25 और 25 दोनों 25 पे ही है, तो ये सी का हो जाएगा 5000, तो बी का हो गया 4250 और सी का कितना हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 5000। दोनों की संख्या निकल के आ गई। पूछा है कि सी में कितने प्रतिशत अधिक हैं, किससे, बी से। तो जरा देख लो सी में कितने अधिक हैं, ये 5000 और ये 4250, कितने का अंतर आएगा भाई, तो आप बताओगे सर यहां जो अंतर आएगा वो आएगा 750 का। कितने का अंतर आएगा, 750 का। इतना सी में अधिक है। किससे अधिक है, हमने कहा था जिससे होगा उसको नीचे रखना, तो बी से है तो 4250 आ गया नीचे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। फटाक से सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा काट लो, किससे काटोगे, तो हम लोग चलते हैं इसको काट लेते हैं 5 से, पहले छोटा कर लेते हैं फिर आसानी से कट जाएगा, है ना। तो 5 अट्ठे 40 और 2 42, 55 25, है ना। 75 कट जाएगा, 15 पचे 75। अभी और कटे तो काट दो इसको, फिर 15 से काट दो, 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 3 8, 5 सत्ते 35, फिर ये कट जाएगा, 5 3 15, 300/17। चलिए फटाक 17 का पहाड़ा आता है ना, और आता है तो फटाक से काट लीजिए। कितना होगा, 17 एकम 17, बचा कितना 13, ये हो गया 130। और फिर 17 का पहाड़ा पढ़ते जाओ तो आप देखो 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, बचा कितना 11। अब अगर आप ऑप्शन में देख लो तो 17 करके एक ही ऑप्शन है, आगे काटने में परेशान ना हो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आंसर, 17.64, 17.64। आसान बात थी ना, पिछला आपने क्वेश्चन ऐसा लगाया हुआ था, आपने पहले सी का निकाल लिया, बी का निकाल लिया, कितना अधिक है वो निकाल के फटाक से अपने परसेंटेज निकालने के लिए जिससे कहा था उसको नीचे रख के 100 से गुणा कर दिया, चीजें आपकी निकल आई। बोलो बात समझ में आ रहा है, आसान है प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न जल्दी से लगा के बताइए जवाब क्या आएगा। वीडियो को पॉज करिए, फटाक से लगाइए और अपना जवाब दे दीजिए। इस बार क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था 3 ही चीज पूछता है, प्रतिशत, औसत और अनुपात। इन 3 बातों को अगर आपने सीख लिया तो आपने ये बार ग्राफ सीख लिया। आइए चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। कह रहा है संगठन ए में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से क्या अनुपात। बेहद आसान प्रश्न। ए में महिलाएं कितनी है भाई, तो आप बताओगे सर ए में महिलाएं हैं 1500। अनुपात निकालना है किससे, ए के ही पुरुष है ना, ए में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपात, तो पुरुष कितने हैं, तो आप बताओगे सर 1750, 1750। यही अनुपात निकालने के मैंने कहा था छोटा कर देना, तो 0 से 0 कैंसिल। 5 का पहाड़ा अगर आता है तो फटाक से काट लो, 5 तियां 15 और ये हो जाएगा 5 तियां 15, 2 17 35 अनुपात 35। अभी भी कट रहा है, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, अब नहीं कटेगा। इसका मतलब जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 6 अनुपात 7। ध्यान देना, ये नहीं लगा देना, इसीलिए वहां प्रश्न पढ़ना जरूरी। महिला का पुरुष से निकालना था, तो महिला 1500 और पुरुष ये, उल्टा कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, 6 अनुपात 7। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ गए हो तो चलो अगला प्रश्न जल्दी से लगा दो, अगला प्रश्न जल्दी से लगा दो। क्या कह रहा है कि संगठन ई में महिलाओं की संख्या, संगठन ई में महिलाओं की संख्या कितनी है भाई, जरा देख लो तो 25 और 250 कितना हो गया। ई में जो महिला है सर वो है 2750, ठीक है ना। संख्या, उस संगठन में कुल कर्मचारी की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, 3 ही बात पूछता है, प्रतिशत, औसत, अनुपात। इसीलिए पहले मैंने ये 3 चीजें आपको सिखाई है ना। निकाल लो प्रतिशत, तो पहले ई की संख्या मिल गई। क्या कह रहा है, उसी संगठन में है ना, उस संगठन के कुल कर्मचारी, ई का कुल कर्मचारी निकाल लो। ये था आपका कितना 2750 और ये कितना है 2500, पुरुष भी हैं, दोनों निकाल लिए तो कितना हो गया 5 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 और 2 दी 4 और 1 5, 5250 से घबराना नहीं, कैलकुलेशन से घबराना नहीं, क्योंकि लगभग में पूछा है, अप्रॉक्स में काट के वैल्यू मिल जाएगी।
5250 ये कुल हो गए, और किससे निकालना था? महिला से। और महिला कितनी थी? 2750, है ना। परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है? महिलाओं का। तो महिला कितनी, इतना समझ गए ना, ये आंकड़े मिल गए। महिला 2750 और कुल कितने हो गए? 5250। परसेंटेज निकालने के लिए महिला का कुल से गुणे 100, ठीक है ना। तो ये हटा दूं, चलिए ठीक है, अगर यहां तक समझ गए तो ये हटा दे रहा हूं, ये तो आंकड़ा था वहां से उठाना था, ठीक है ना। महिला कितनी? 2750 लिख लो। कुल से, तो कुल कितने? 5200। 5200 थे ना, कितने थे? 5200, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो कितना, 5250 था, सॉरी कितना है? 5250। 2750 प्लस 2500 कितना हो गया था? 5250। परसेंटेज निकालने के लिए भैया 100 से गुना कर दो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 25 से काट लो, फटाक से कट जाएगा। 25 दूनी 50, है ना। बचा कितना? 2। 25 से करना 25 और 25 चौके 100। कुछ छोटा हुआ? 7 से लग रहा है कट जाएगा ना, तो काट लेते हैं। 7 3 21। अगर नहीं कटेगा दशमलव के पास लाके छोड़ देना, क्योंकि अप्रॉक्स लिखा हुआ, लगभग। लगभग में यही आसानी हो जाती है कि ना कटे, दशमलव पे लाके छोड़ देना। 7 3 21 कितना हो जाएगा? तो ये काटेंगे तो 7 3 21, बचा कितना? 21 6 27, मतलब 7 9 63, लगभग लगभग 39 पे आके टिकेगा। 39 गुणे 4 कर लो, कितना हो जाएगा? सीधे 40 कर लो, अप्रॉक्स में 40 भी ले सकते हो। 4 चौक 16, 160/3 कर लो। 3 बचे 15, 1 16, 3 त्रिका 9, मतलब लगभग 53% आएगा। लगभग कितना आएगा? 53%। और 53% के आसपास यहां पर कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहोगे सर 53 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, 52%। और यही लगभग में हमारा जवाब हो जाएगा कि सही जवाब क्या होगा? 52%। बोलो बात समझ में आई? अप्रॉक्स कभी भी कहे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के पीछे टाइम मत वेस्ट कर देना। अप्रॉक्स राउंड फिगर लेके चलते हैं और उसी से एक कम और एक ज्यादा, उसी के आसपास वाली जो भी वैल्यू होती है वही हमारा सही जवाब होता है, ठीक है ना। चाहो तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आएगा वो 52 के पास ही। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? बार ग्राफ आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए एक प्रश्न और करते हैं। अब इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं देने वाला हूं, इस प्रश्न का जवाब आप देंगे। कमेंट में आपके जवाब का मैं वेट करूंगा, और जिनका भी सही जवाब होगा इसके अगले क्लास में उन लोगों का नाम मैं बताऊंगा, और इस प्रश्न के साथ ही अगला हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले तो लक्ष्य मंत्रा के इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट में करके बताएं, ठीक है ना। आप सभी से अनुरोध है कि आपके जितने भी मित्र यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है ना। तो आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।